मेरा थोड़ी हो रहा है, आपके यही हो रहा है। अच्छा, वो तो हो गया। देखो, आज हम सबसे पहले सीखते हैं पावर बीआई के अंदर डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट नहीं होता इसमें, इंपोर्ट ही होता है। एक्सपोर्ट तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, डेटा इंपोर्ट करना। अब इसमें ना काफी जगह से हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। डेटा डालना, पावर बीआई के अंदर डेटा तो चाहिए होगा ना। वरना कहाँ से लेंगे। हम इसमें डाल सकते हैं एक्सेल से। हम इसमें डेटा डाल सकते हैं पीडीएफ से। पीडीएफ से भी? हाँ जी। एसक्यूएल सर्वर से डेटा डाल सकते हैं। और इसमें हम डाल सकते हैं डेटा एमएस एक्सेस से। और इसमें हम डेटा डाल सकते हैं जेसोन फाइल से। एक्सेस उसकी फाइल होती है ये। नोट पैड से डेटा डाल सकते हैं, बताऊंगा ना अभी कहाँ पे है। ठीक है, इसमें हम मैनुअल टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम और डेटा डाल सकते हैं फोल्डर से। और हम्म और इसमें डेटा डल सकता है गूगल शीट से। देखो हमारे पास डेटा है। मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। वो डेटा इसको कॉपी किया। बीआई, इसको नाम दे देते हैं 1:30 वाला। यहाँ डाल देते हैं उस डेटा को। अब डेटा देखते हैं एक बार क्या है ये। यहाँ पे देखोगे तो सीएसवी फाइलें पड़ी हुई है। यहाँ पे आप देखोगे एमएस एक्सेस की फाइलें हैं। यहाँ पे देखोगे नोटपैड की फाइल है। यहाँ पे देखोगे फोल्डर में वर्कबुक है। ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ की फाइल पड़ी हुई है, एमएस एक्सेस है। ये जेसोन की फाइल है। इनसे देखते हैं हम डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं। इस तरह से ये इंटरफेस ओपन होगा, इसको बंद कर देंगे। बंद करने पे यहीं पे आपको दिखाई देगा ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट। रिपोर्ट में डेटा ऐड करना है। जब डेटा ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे दिख रहा है डेटा वाले टैब, ये ऐसे ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आपको वर्कबुक दिखाई देगी जो भी हमने डाली है। यहाँ पे आता है गेट डेटा, यहाँ से भी डेटा ले सकते हैं। और यहाँ पे आता है एक इसका ना, एक होता है इसमें सैंपल डेटा। अब इधर देखोगे तो आपको तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन ये स्टार्टिंग में दिखाई देंगे। import data from excel, import data from sql server, paste data into a blank sheet, और try a sample database। इसको हम ओपन करते हैं, try a sample database, load sample data। एक्सेल और एसक्यूएल, हाँ। एक्सेस और एसक्यूएल अलग। अच्छा, तो ये यहाँ पे दिखा देगा आपको कि जो आपने फोल्डर ओपन किया है उसमें दो वर्कबुक पड़ी हुई है। एक फाइनेंशियल है और एक ये शीट वन है, दोनों सेम है। ठीक है, तो अभी हम फाइनेंशियल को सेलेक्ट करते हैं। और जैसे हम फाइनेंशियल को सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई देंगे नीचे। एक लोड, एक ट्रांसफॉर्म और एक कैंसिल।
कॉपी किया इसको, और इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये तीन चीजें हैं, लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल। सेव, लोड। लोड क्या होता है, देखो, नहीं, तीन चीज, दो चीजें होती हैं हमारे पास, ठीक है। एक है कि हमने डेटा लिया और डेटा बिल्कुल सही है, कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम सीधा लोड करेंगे, और लोड करने पे वो कहाँ जाएगा, पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आइए, तो ये हमारा डेटा परफेक्ट है, तो हम लोड पे क्लिक करेंगे और वो लोड हो जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि बाजार से हम कच्ची सब्जी लाए हैं, और वो सब्जी बिल्कुल हमें सही लग रही है, तो हमने सीधा किचन में भेज दी कि आप इसकी सब्जी बना सकते हो। यहाँ पे आता है ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा में क्या होता है, जब हमें लगता है कि नहीं, डेटा को हम सीधा रिपोर्ट के लिए नहीं भेज सकते हैं, डेटा में कुछ गलती है, कुछ दिक्कत है, जिसकी हमें क्लीनिंग करनी होगी, सफाई करनी होगी, तो उसको हम चेंज क्लीन डेटा बिफोर लोडिंग, ठीक है। तो अब हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे, और जब हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक नई दुनिया में ले जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर, पावर क्वेरी एडिटर में क्या होगा, डेटा को हम क्लीन करेंगे। नहीं, क्वेरी लिख सकते हैं, हाँ, जगह होती है। ये जो हमने डाउनलोड किया है सर, हम्म, ये जो पावर, बीआई डेस्कटॉप। हाँ, तो इससे अलग है क्या ये पावर, ये जो क्वेरी, हाँ, वो उससे अलग होगी। वो अलग डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं, इसी का पार्ट है, मैं इसी दिखाता का हूँ अभी। पार्ट है? हम्म, ओके सर। अच्छा, ये जब हमें कैंसिल करना होता है, तो अभी ये जो डेटा है पावर बीआई का, ये परफेक्ट डेटा है, तो इसको हम लोड कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ये सैंपल डेटा में कर रहे हैं ना सर हम? हाँ जी, सैंपल डेटा। आपने कौन सी फाइल चूज की है इसमें? फाइनेंशियल, ये एक्सेल फाइल? नहीं, फाइनेंशियल, यहाँ पे गए ना, ट्राई ए सैंपल हाँ, डेटाबेस। तो उसके अंदर जो पहले से सेव्ड है? हाँ, जो पावर बीआई का अपना डेटाबेस है, ओके। वहां से उठाया, ये आ गया फाइनेंशियल। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा डेटा का जो हेडर है वो दिख जाएंगे। अगर आपको डेटा देखना है, तो डेटा देखने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, टेबल व्यू। ये आ गया टेबल व्यू, ठीक है। तो डेटा इस तरह से ये आ गया। अभी सिर्फ हम डेटा इंपोर्ट करना सीखते हैं, इस पे रिपोर्ट बनाना हम आगे सीखेंगे। देखो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता रिपोर्ट बनाने में भी। यहाँ पे ये डले हुए हैं ना चार्ट्स, ठीक है, बस क्लिक किया,
इसको बंद कर देते हैं। और पावर, वो सीखा था ना हमने, पाइवट टेबल, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। हाँ, बस इसको देखो, इसको यहाँ क्लिक करेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर लिया, ये आ गया। इसको आप चाहो तो एरिया चार्ट बना दिया, यहाँ पे आ गए डोनट चार्ट, कंट्री वाइज प्रॉफिट। तो ये पावर भी एक्सेल के कंपैरिजन में ज्यादा सिंपल है क्या सर इसमें तो? हाँ क्योंकि जो डैशबोर्ड बनाना है वो तो इसमें बिल्कुल ही इजी है। हाँ, तो आसान है ना। तो फिर आप इसमें 1.5 महीना किस चीज का बता रहे हो कोर्स में? मुझे भी यही लगा था स्टार्टिंग में, इसमें 1.5 महीना कहाँ लगेगा। 1.5 महीना लगता है डेक्स के फंक्शन सीखने में। ओके। डेक्स के जो फंक्शन होते हैं ना, उनको सीखने में 1.5 महीने लगते हैं। ये तो आसान है। बस यहाँ से चलेगा इंसर्ट, ये व्यू में जाके यहाँ से हमने इसको यहाँ से छोटा कर इस तरह से इसमें रिपोर्ट बन जाती है। बहुत तरह से बन सकती है, ये तो मैंने अभी नॉर्मल सा ऐसे ही बना दिया। जितना, हाँ जितना ज्यादा सोच सकते हो। चार्ट भी इसमें बहुत सारे होते हैं ना। अभी तो यहाँ पे जब से हम चलेंगे गेट मोर विजुअल में, ईमेल आईडी मांगेगा अभी तो, वहाँ पे और भी बहुत भयंकर भयंकर वाले चार्ट है। हम्म। अच्छा देखो, एक्सेल की फाइल से जो हम डेटा फैच करते हैं, तो एक्सेल में जो डेटा फैच होता है वो होता है, एक तो सिंगल सीट, मल्टीपल सीट्स। देखो सिंगल सीट से कैसे डेटा फैच करते हैं, यहाँ पे आते हैं तो चले जाते हैं होम में। होम में आपको यहीं पे दिख जाएगा एक्सेल वर्कबुक, क्लिक किया, पावर बीआई 1:30 बजे वाला, इंपोर्ट डेटा, और यहाँ से हमने ले लिया जैसे ये रो डेटा, ओपन किया। यहाँ पे वर्कबुक के अंदर जितनी भी सीटें होंगी यहाँ पे दिखा देगा कि इतनी सीटें हैं। देखते हैं इसमें कितनी सीटें हैं। तीन सीट है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा किस टाइप का डेटा उसमें डला हुआ है। अच्छा, इन दोनों में कोई डेटा नहीं है, सिर्फ इसमें डेटा है। अगर सर किसी फाइल में मल्टीपल शीट होंगी तो ये ऐसे अपने आप खोल देगा? हाँ, ये दिखा नहीं दी उसने, 3 सीटें हैं। हम्म। देखो यहाँ पे चलता है, ये जो खोला है ना हमने रो डेटा, ये डेटा है सीट 1 में, सीट 2 में कुछ भी नहीं है, सीट 3 में कुछ भी नहीं है। तो सीट 1 क्लिक किया और उसको लोड करा दिया। ये दिवाली पे नहीं आओगी? दिवाली की छुट्टी है।
अच्छा, अब देखो ये आ गया, इधर देखो, आ गया सीट वन। अब इसको रीनेम करना था F2 करके, यहीं पे आप रीनेम कर सकते हो। आ गया। हाँ, एंटर नहीं, कहीं भी प्रेस कर दो दूसरी जगह पे। होम में आते हैं। अब देखते हैं मल्टीपल सीटों से कैसे डेटा उठाते हैं। ये आ रहा है ना मल्टीपल सीट डेटा, पहले से देख लेते हैं ये है क्या फाइल। तो आप देखोगे इसमें 4 फाइलें, मतलब 4 सीटें हैं। मॉर्निंग, जनरल, इवनिंग और नाइट, चारों का डेटा हमें अलग अलग है, एक सीट पे चाहिए। मल्टीपल सीट डेटा ओपन करते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करा दी मल्टीपल, चारों, ठीक है। बट अगर हमने इसको सीधा लोड कर दिया, अब सीधा हम इसको ले गए पावर बीआई डेस्कटॉप पे, तो ये 4 टेबल दिखाएगा, अलग अलग 4 टेबल दिखाएगा। हमें एक टेबल पे डेटा लाना है, तो अब हम क्या करना पड़ेगा हमें, ट्रांसफॉर्म, और टाइम आ गया ना डेटा को, डेटा के अंदर चेंज करने का, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा। अब ये देखो, यहाँ पे दिखा रहा है ना पावर बीआई एडिटर, ये पावर बीआई चे, एडिटर की दुनिया है। हम्म। चेंज क्या किया सर इसने डेटा को? अभी चेंज किया कहाँ, अभी तो ओपन किया ना हमने उसमें, अभी तो लेके आया डेटा को। आपने उसमें सेलेक्ट किया था ना? हाँ, पावर क्वेरी एडिटर में लेके आए ना अभी तो। अच्छा। आ गई ना ये 4, इवनिंग, हम्म। जनरल, मॉर्निंग, नाइट। ठीक है, अब हम जाएंगे कहाँ, अपेंड क्वेरी। बट हमें देखना होगा कि किसी में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। सही है। कहाँ जाएंगे, अपेंड क्वेरी, और यहाँ क्लिक करेंगे एरो पे, और अपेंड क्वेरी एज न्यू। 3 और मोर टेबल, क्यों, क्योंकि हमारे पास 4 टेबल है, इसलिए यहाँ पे लिखा रहा है कॉन्कैटिनेट रो फ्रॉम 3 और मोर टेबल इनटू अ सिंगल टेबल। सिंगल टेबल में ये इसको कॉन्कैटिनेट कर देगा, यानी कि जोड़ देगा। अब इवनिंग हमने सेलेक्ट की हुई थी, तो इवनिंग ऑलरेडी इधर आ गई है, टेबल टू अपेंड। यहाँ पे अवेलेबल टेबल है कि हमारे पास कितनी टेबल है, कितने को अपेंड करना है। तो हमें जनरल, मॉर्निंग, नाइट, आगे 4 टेबल, और इसको ओके किया। तो सर इसमें जो लास्ट डेटा ऐड करते हैं वो ऊपर दिखाता ही रहता है वो? हाँ, डेटा सारा दिखाएगा, जितनी भी टेबल होंगी, क्योंकि पता नहीं ना कौन सी टेबल पे काम करना है या कौन सी टेबल को अपेंड करना है। ये नहीं रहा, तो ऐड किए तभी तो दिखा रहा है, ऐड नहीं होती है तो कहाँ से दिखाता। देखो एक और आ गई, अपेंड वन, और इसमें आप देखोगे अपेंड वन में जाके, तो चारों शिफ्टों का डेटा एक ही टेबल में आ गया। इसको राइट क्लिक करते हैं और डिलीट कर देते हैं। हाँ, हो जाने तो दोबारा से बनाएंगे ना। हमारे पास 4 टेबल है, जो कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब इन चारों टेबल से हमें एक टेबल में डेटा लेके आना है, तो क्या करेंगे हम, अपेंड क्वेरी, अपेंड क्वेरीज एज न्यू, 3 और मोर टेबल्स। हाँ, 2 लेंगे तो 2 ही दिखाएगा ना, इवनिंग और सेकेंडरी टेबल, यहाँ से एक कोई और सेलेक्ट कर लो। इवनिंग ऑलरेडी हमारे इधर है, तो जनरल, मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, जनरल, मॉर्निंग, नाइट, और इसको ओके किया।
तो ये आ गई अपेंड क्वेरी। और यहाँ पे आप देखोगे चारों टेबल का डेटा एक टेबल के अंदर आ चुका है। इसको हमने नाम दे दिया मल्टीपल शीट। अब आप इन चारों में से कोई भी एक फाइल डिलीट नहीं कर पाओगे। राइट क्लिक करके अगर आप डिलीट करने का सोचोगे तो वो मना कर देगा। क्या कह रहा है, द क्वेरी मॉर्निंग कैन नॉट बी डिलीटेड बिकॉज इट्स बीइंग रेफर्ड बाय अनदर क्वेरी मल्टीपल। इसमें रेफरेंस दिया हुआ है, इसलिए आप इसको वो नहीं कर पाओगे। क्या हुआ, अभी तो 21 हुआ है। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे तो आ गए पावर क्वेरी एडिटर में। वापस कैसे जाएंगे पावर बीआई डेस्कटॉप पे? नहीं, देखो दो तरीके होते हैं। या तो आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, क्लोज एंड अप्लाई। इसका मतलब है पावर क्वेरी एडिटर वाली विंडो बंद हो जाए और जो भी इसमें चेंजेस किए हैं वो पावर बीआई डेस्कटॉप पे आ जाए। दूसरा होता है अप्लाई। हाँ, पावर बीआई या ये आता है अप्लाई। इसका मतलब है कि जो भी चेंजेस यहाँ पे हुए हैं वो पावर बीआई डेस्कटॉप पे अप्लाई हो जाए, बट ये जो पावर क्वेरी एडिटर हमने खोला हुआ है ये बंद ना हो। एक होता है क्लोज। क्लोज का मतलब है पावर क्वेरी एडिटर में जो चेंजेस हुए हैं वो एप्लीकेबल ना हो आगे, और पावर बीआई एडिटर पावर क्वेरी एडिटर बंद हो जाए। ठीक है। दूसरा तरीका होता है, आप जब यहाँ पे जाओगे पावर बीआई डेस्कटॉप पे तो यहीं पे आपको दिखा देगा देयर आर पेंडिंग चेंजेस इन योर क्वेरीज दैट हैवंट बीन अप्लाइड। आपकी क्वेरी में हाँ अभी कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि यहाँ पे अप्लाई नहीं हुए हैं। तो क्या करना है आपको, तो जैसे हम इसको कर देंगे नहीं अप्लाई चेंजेस, तब वो चेंजेस यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर डिस्कार्ड कर देंगे तो नहीं होंगे। ये तो अपना आप आया है, जब हम यहाँ पे आएंगे ना तो ऊपर यहाँ पे दिख जाएगा। ये कब दिखेगा, जब पावर क्वेरी एडिटर में कुछ चेंज हुआ होगा तब। हमने किया इसको अप्लाई चेंजेस। आ गया, ये भी आ गया ना मल्टीपल सीट। देखो यहाँ पे आते हैं, मल्टीपल सीट से डेटा उठाते हैं और जैसे हमने यहाँ पे शिफ्ट डाला और यहाँ पर हमने सैलरी डाला तो देखो चारों शिफ्टों का डेटा आ रहा है ना। क्लिक किया ना यहाँ से क्लिक किया, क्लिक किया तभी तो आएगा, बिना क्लिक किए कुछ नहीं है। ऐसे थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ भी दिखा देगा। ये आ गया। सर ये और एक्सप्लेन करता है जो ये जो साइड में आ रहे हैं ना लेजेंड वैल्यूज और ऐसे ठीक ऐसे नीचे। करूंगा इसको, टाइम आएगा तब करूंगा। अभी ये जब टाइम आएगा तब करूंगा इसको एक्सप्लेन। हेलो। तो ये हो गया मल्टीपल सीट से। सिंगल सीट से देखा हमने, मल्टीपल सीट से देखा। अच्छा, मल्टीपल वर्कबुक से कैसे लेंगे? जैसे ये वर्कबुक वाला फोल्डर है, यहाँ पे जनरल और इवनिंग दो सीटें हैं, दो वर्कबुक है, सीट नहीं है। सीट तो इनको बोलते हैं ना जो यहाँ पे होती है। जैसे इसमें इवनिंग का डेटा है
जनरल का डेटा है। अब हम चाहते हैं इन दोनों वर्कबुक से हम रिपोर्ट तैयार करें। तो अब यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक नहीं सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मल्टीपल वर्कबुक से डेटा लेना है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। अच्छा, अब देखो, अगर हम वर्कबुक नहीं लेंगे तो क्या लेंगे फिर? यहाँ जाएंगे अब गेट डेटा में। गेट डेटा जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, मोर में चले जाएंगे। सर, हाँ जी। जैसे वो होम पेज खुलता है तब तो डेटा ऐड करने का सीधा ऑप्शन आता है, अभी जैसे हाँ गेट डेटा में जाना पड़ता है। हाँ, वो एक बार दिखाई देगा बस स्टार्टिंग में। ओके। और ये जो फाइनेंशियल वाला डेटा है ना, जो हम्म। हमने सैंपल वाला डेटा ऐड किया था, हाँ सर। वो भी वो भी बस स्टार्टिंग में ही दिखाई देगा। अब नहीं दिखेगा आपको कहीं भी। यहाँ पे कहीं भी आपको वो नहीं दिखाई देगा, सैंपल डेटा। क्योंकि ओके आपने सर। अगर डेटा डाल दिया तो आपको सैंपल डेटा की जरूरत नहीं है। और सिर्फ सीखने के लिए है, जब हमारे पास कोई डेटा ना हो। तो अब हम जाएंगे फोल्डर पे, और फोल्डर को करेंगे कनेक्ट। बोलेगा फोल्डर का पाथ दो। यहाँ पे आ जाते हैं, दिस पीसी, ये अपना 2022 पावर बीआई 1:30 बजे वाला, और ये दे दिया वर्कबुक। इसी के अंदर है वो दो वर्कबुक जो है। ओके किया, और इसको ओके किया। अच्छा, अभी हमें दिखाएगा कि उसके अंदर दो वर्कबुक है, इवनिंग और जनरल। दिखा रहा है ना, दो इवनिंग और जनरल। अच्छा, अब हम यहाँ से भी कर सकते हैं इनको कंबाइन, या तो फिर ट्रांसफॉर्म में जाके भी इसको कंबाइन कर सकते हैं। बट इसको हम यहीं से कर देते हैं। क्या रहा है? कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म, कंबाइन एंड लोड। कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हुआ? कंबाइन करने के बाद ट्रांसफॉर्म में चले जाना, यानी कि पावर क्वेरी एडिटर में चले जाना। हाँ, कंबाइन एंड लोड का मतलब है कि कंबाइन कर दो, डायरेक्ट पावर बीआई डेस्कटॉप पे चले जाओ। तो हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे चलते हैं। और अगर ट्रांसफॉर्म कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म करते तो फिर वो अप्लाई चेंजेस करके वहां आना पड़ता। हाँ, पावर पावर क्वेरी एडिटर में जाके हमें तब अप्लाई चेंजेस करके आना। अभी अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, अब जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा वहीं पे आ गए ना हम। अच्छा, सैंपल फाइल में हम यहाँ पे जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, इवनिंग, और इवनिंग में एक सीट। मतलब इवनिंग का मतलब है कि कोई भी यहाँ से एक वर्कबुक सेलेक्ट कराओगे और उसकी कोई भी एक सीट सेलेक्ट करा दोगे। अभी हमारे पास एक ही सीट है, इसलिए तो हम यहाँ पे एक ही ले रहे हैं। हाँ, तो दोनों में से कोई एक लेनी है ना, इवनिंग या जनरल, कोई भी एक ले लो उसकी। दोनों नहीं सेलेक्ट हो सकती सर? नहीं, एक ही सिलेक्ट करनी है, दोनों की जरूरत नहीं है। अब बस उनको उसको बताना है कि हाँ, हमें ये वाला डेटा इंपोर्ट करना है, कंबाइन करना है। या फिर यहाँ पे कुछ फाइलें ऐसी होती है ना जिनको हमें मतलब नहीं सेलेक्ट करना, तो उनको आप यहाँ से हटा सकते हो। मल्टीपल फाइलें, मतलब मल्टीपल सीटें होती, तो यहाँ पे आती वो कि 10 सीटें हैं, 10 सीटों में से कौन किस किस को कंबाइन करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर देते। फिर दूसरी को सेलेक्ट करते, इवनिंग। इवनिंग में वो दिखाता भाई ये 15 सीटें हैं, 15 में से कितनी चाहिए, तो हम बोलते हैं।
हाँ वो तो हटेगा ही, क्योंकि एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं ना, तो हमने एक सिलेक्ट कर दिया और उसको ओके किया। चार्ट के रूप में क्यों आएगा, डेटा के रूप में आएगा। ज्यादा नहीं होती है ये, जितना ज्यादा आप डेटा डालोगे उतना ही हैंग करने लग जाता है। इसका भी मैं बताऊंगा। अच्छा ये फिर हमें वही मिल गया, पावर क्वेरी एडिटर में कहाँ पे है, फाइनेंशियल रो डेटा इवनिंग जनरल मॉर्निंग, वर्कबुक नीचे है सर। ये आ गया वर्कबुक। देखो आ गया नहीं। अब यहाँ से जाके क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं। इसमें भी आ तो रखा है सर वर्कबुक। आ गया। हाँ। देखो अब जैसे हम यहाँ पे रिपोर्ट बना देते हैं इसकी, शिफ्ट सैलरी, ठीक है। कितनी वर्कबुक दिखा रहा है यहाँ पे, इवनिंग और जनरल। क्यों दिखा रहा है दो, क्योंकि हमारे पास दो ही है। अगर हमने यहाँ पे और वर्कबुक डाल दी जैसे नाइट, और यहाँ पे आके हमने इसको रिफ्रेश किया, बिल्कुल ऐड हो जाएगा। तो हमारे इसमें डेटा ज़्यादा हो गया है, तो ये टाइम लगाएगा थोड़ा सा। हम्म सबको रिफ्रेश करेगा ना। आ गया नाइट। हम्म। अच्छा अगर हम यहाँ पे मॉर्निंग पे डाल देते हैं, रिफ्रेश किया है, सर यहाँ पे भी डालते हैं कॉलम है, तो यहाँ आगे पीछे देखने कोई दिक्कत नहीं है। कौन से कॉलम में ये तो मैंने अभी बताया नहीं ना, क्या कहाँ पे क्या डालना है। ये तो बताऊंगा कहाँ पे क्या डालना है, तब करना। ये क्या क्या फोल्डर, ठीक है, ये फोल्डर वाला यहाँ। ठीक है आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि पहला दिन है। तो एक बार अपने खुद से प्रैक्टिस करो, थोड़े से हैबिचुअल हो जाओ इसके, तब फिर आगे बढ़ेंगे। डेटा इंपोर्ट करने की।